حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، تھوڑا جا ہو ایویں اشارہ کرو ماسٹر صرف۔ آج دا اے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارکہ جو اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق رحمت دے نال خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ اور اللہ دے پسندیدہ بندے اور بندیاں جو اول وقت دے اندر خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر تشریف لے کے آئے، اللہ پاک تواڈے تمام دیاں ظاہری باطنی پریشانیاں دکھ اللہ اپنی رحمت دے نال سکھاں اندر تبدیل فرمائے۔ اس مجلس اندر، اس مجمع اندر کوئی بیمار بیٹھا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اللہ پاک اپنی خاص رحمت دے نال نیک صالح اولاد دے نال مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام اہل اسلام بالخصوص اہل پاکستان نو بہت 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 زیادہ مبارک ہوئے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے فتح عظیم دے نال اس ملک پاکستان نو سرفراز فرمایا۔ اور تمام شہداء جتنے اس مارکے دے اندر جامِ شہادت نوش کر گئے نے، پاک فوج دے نوجوان یا عام ساڈے مسلمان بھائی بچے، اللہ پاک ان نوجواناں دیاں شہادتاں نو اپنی بارگاہ اندر منظور تے مقبول فرمائے، اور ان تمام شہداء دے ورثاء نو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور سلام پیش کرنے کہ جنہ جواناں نے بنیان مرصوص دی تفسیر بن کے اس میدان دے اندر اتر کے اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر اپنی جان تے کھیل کے، اور انہاں نے نوجواناں نے کفار دیاں نسلاں نو اے پیغام دے کے واپس آئے نے بھی اپنیاں نسلاں نو یہ گل سمجھا دیا جے کہ ایمان والیاں دے نال کسے قسم دی شرارت کرنی
कोई शरारत करन दी जुर्रत भी करनी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख पढ़ी जाए ना, ईमान वाले थोड़े ही ने, लेकिन थोड़े बहुतियां ते गालिब ही रहे ने। और मैं इस मिंबरो मेहराब दे अंदरों मोदी नूं पैगाम भी देवांगा, यह जड़ा मीम वाओ दाल तो बाद दाल आउंदा है ना, ये दाल दे उत्ते एक नुकता लाओ, नुकता लाइए तो की बनता है? हाँ, ये है ही इस काबल है, ये मूजी है। इनू ना कोई 2-3 सालों के बाद ना इनू चैन नहीं आता जो तक ईमान वाले छेड़ ना ले। तो हुण बड़ा ना भुड़किया फिरदा है, तो उन ना बिल्कुल ज़हनी तवाज़न उहदा खराब है, उहदी किसी गल ते यकीन ना करिया जे, उहदा ज़हनी तवाज़न ठीक कोई नहीं। तो उहदा ज़हनी तवाज़न सही करने वास्ते कोई दुनिया ते हॉस्पिटल भी कोई नहीं, यानी कि इन्ना क बुकलाया फिरदा है। मैं पैगाम देवांगा, ओ मूजी बंदे दा पुत्र बन, अपनी कौम ते रहम खा, ते आइंदा तो तौबा कर, अपनी कौम ते रहम कांदियां होया, वरना नुकसान तो इस कौम का होना है तेरियां शरारतां दी वजह दे नाल। अल्हम्दुलिल्लाह जो असां कुरान हदीस पढ़े है, जंग मंगना मन है, जंग मंगना मन है। ए जेड़े नौजवान यह जिहियां शरारतां ते यह जिहा मजाक करते ना, जंग लग जाए वो बिल्कुल हदीस का इनकार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। रसूल पाक ने फरमाया जंगा मंगी दियां नहीं हुंदियां, लेकिन अगर दुश्मन जंग मुसलत कर दे तो फिर पीठ फेर के भजना जायज़ नहीं। ओ मोदी कन खोल के सुन लै, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, इन्होंने बार्डर से यह पाक फौज है, अगर यह पाक फौज ना होए तो यह जी आवाम है बार्डर लंघ के तेन कच्चियां खा जाए। इस कौम को रोके इस पाक फौज ने, अगर बार्डर तो हट जाए पाक फौज, इस कौम ने तेन कोई नहीं जे बख्शना, इस कौम ने तेरे ते रहम नहीं जे खाना। इस वास्ते अपनी कौम ते रहम खा, ते आइंदा वास्ते तौबा कर, ते किसी किस्म की शरारत ना कर, वरना अंजाम जिहड़ा है ना वो बड़ा ही बुरा होएगा। अंजाम जिहड़ा है वो तुसां वेख चुके हो, तो लिहाजा अल्लाह दे कोलों तुसां भी दुआ करो, मैं दुआ करना आमीन कह दिया जे। अल्लाह पाक कदम कदम ते मुल्के पाकिस्तान दी हिफाजत फरमाए, अल्लाह कदम कदम ते मुल्के पाकिस्तान नूं नज़रे बद दे कोलों महफूज फरमाए। एक सवाल मेरे को होया है पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारका के अंदरों, किसी ने जुम्मा सुनिया है तो उन्हें तफसील ना गल करके उन्हें कहा जी कारी साहब जुम्मे के शुरू के अंदर ना मैं तुहाडा यूट्यूब पर बयान सुनिया, वो अंदर तुसीं कहा है कि जोड़े हुरमत वाले महीने ने वो अंदर जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन असां जंग भी कर रहे हैं, यानी हफ्ते वाले दिन जंग हो गई है। जुम्मे वाले दिन मैं खलो के इत्थे कहा कि हुरमत वाले महीने अंदर जंग नहीं करनी चाहिए, तो मैं ज़रा ये भी तुहाडा ना ज़हन साजी कर देवां। और ये गल ठीक है बिल्कुल, हुरमत वाले महीने अंदर जंग करना जायज़ नहीं। और यह जोड़े महीना है ना जुल्कादा जुल्हज्जा मुहर्रम, हुरमत वाले ने, लेकिन अगर कोई जंग मुसलत कर दे तो फिर जंग करना मजबूरी है। रसूल पाक सल्लम के ऊपर भी बाज़ ऐसिया जंगां का हवाला मिलता है कि हुरमत वाला महीना है, लेकिन कुफार ने शरारतां की, जो शरारत करे फिर जवाब देना बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इब्तदा नहीं की, इब्तदा की है उन्होंने, जो उन्होंने इब्तदा की है इन्होंने सबर किया है, हौसला किया है, वक़्त नूं नगाया है, लेकिन उन्होंने शरारत तो बाज नहीं आए तो फिर जवाब देना बन गई है मजबूरी। ये जायज़ है जो कोई दुश्मन हमला कर दे, चढ़ावा अपना ना चढ़ जाए ऊपर, एक बंदा नमाज पढ़न दे है तो कोई मूजी चीज़ आके डंग पे ही मार दी है, उत्थे नमाज बंदा तोड़ सकता है, कोई हर्ज नहीं उत्थे तोड़ सकता। इसका मतलब ये नहीं मैं नमाज पूरी करा, नहीं, फरमाया कि नमाज तोड़ के अपनी जान बचा लै, कोई हर्ज नहीं गा ये अंदर। इस तरह जो दुश्मन जंग मुसलत कर दे अपनिया हड दरमियां ते जड़ा ना उतर आए, अपनिया आकड़ा ते तकबर ते गरूर ते उतर आए ना, फिर मजबूरी है कि अहले ईमान सीना कढ़ के तान के उन्हां दा सामना करे। अल्हम्दुलिल्लाह साडे नौजवानों ने सामना कीता है, इंज कीता है जिवें सामना करन दा हक है, अंदर वड़ के तुहाडे मुल्क अंदर और तुहानू नानी पड़नानी याद करा के नौजवान वापस आए ने। अल्लाह पाक दे कोलों फिर मैं दुआ करना, अल्लाह पाक साडे पाक फौज दे नौजवानों दी कदम कदम ते हिफाजत फरमाए। और ये जोड़े शर पसंद लोग ने ना भी इन्हां हालातां अंदर भी वो नवाज ते शबाज ते खान साहब दे पिछे टुरे फिरदे ने,
ਉਹ ਭਾਬੀ ਬਰੇਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਕੀ ਤਾਸਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਯਕ ਹੋ ਕੇ ਬੁਨਿਆਨ ਮਰਸੂਸ ਸੀਸਾ ਪਿਘਲਾਈ ਦੀਵਾਰ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁਰਾਨ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਨ ਮਰਸੂਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਨ ਮਰਸੂਸ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਸਾ ਪਿਘਲਾਈ ਦੀਵਾਰ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਆਇਤ ਪੜੋ ਨਾ, ਸੂਰਤ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਸੂਰਤ ਸਫ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਹੈ ਸੂਰਤ ਸਫ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿਬੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੁਕਾਤਿਲੂਨਾ ਫੀ ਸਬੀਲਿhi ਸਫਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੜੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਅੰਨਹੁਮ ਬੁਨਿਆਨ ਮਰਸੂਸ, ਸੀਸਾ ਪਿਘਲਾਈ ਦੀਵਾਰ, ਸੀਨੇ ਤਾਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸਾ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। तो आइए मैं अपने मौजू की तरफ आना वा। पिछले खुतबा जुमतुल मुबारका दे अंदर सीरत इब्राहिम दे कुछ गोशे जेड़े बाप और कौम दे नाल दावत व तबलीग उन्हां दे नाल गुफ्तगू कीती सी। बात इत्थों तक पहुंची सी वहाजहू कौमुहू, ऐ मेरी कौम, ऐ जड़ियां मूर्तियां पूजदे हो ना पे, ऐ मेरे अबू जान, ए कुछ नहीं करते, ए आसमान दे उपर सूरज इनू रब कहिंदे हो, ये कुछ नहीं, नफे नुकसान दा मालक नहीं, सितारे नफे नुकसान दे मालक नहीं, ये रब दियां निशानियां ने। रब वाल आ जाओ, लिहाजा तुसां खुली गुमराही अंदर हो। जदों कहा ना तुसां खुली गुमराही अंदर हो ते कौम ते सीधी हो गई, कौम ते झगड़ लग पई। कौम ने पता की किया, वहाजहू कौमुहू, कौम ने झगड़ा शुरू कर दिता। काला जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी अतुहाजूनी फिल्लाही व कद हदानी, झगड़ा किस बारे वे? झगड़ा है उस रब दे बारे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हो मेरी कौम, मेरे वालिदैन, मेरे बाबा जान, तुसा झगड़ा करते हो मेरे नाल रब दे बारे, उस रब दे बारे जिस रब ने हदायत दी है, मैनू इलम दिता है, सीधा रस्ता विखाया है। इस आयत के अंदरों मसला पता की साबित होंदा है? जदों बंदा हक गल करदा है, जदों बंदा सच गल करदा है, उदों झगड़ा हुंदा है। ए मेरी गल नहीं, ए कुरान पाक दी तफसीर दसदी पई है, कुरान पाक दी आयत दसदी है। जदों बंदा सच्ची गल करे, खरी गल करे, मुशरिकीन दे झुरमट दे अंदर जाके तौहीद दी गल करे, उत्थे झगड़ा हुंदा है, उत्थे इख्तलाफ हुंदा है। लेकिन आयत ये सानू ये भी गल समझाती है, झगड़ा हो जाए, गालियां देनियां, झगड़े हो जाए, कतलो गारत ते उतरना नहीं। सैयदना इब्राहिम दी सीरत नू अगर पढ़ो ना, एक बड़ा प्यारा मौजू निकलता है सीरत अंदरों। वो पता की है? जनाब इब्राहिम दे अंदर एक सिफत ऐसी सी जिहदी वजह नाल अल्लाह ने इन्नी इज्जत अता फरमाई, वो सिफत है बर्दाश्त दी। यानी कि इब्राहिम दे अंदर बर्दाश्त, इतनी बर्दाश्त है, इन्नी बर्दाश्त है, इन्नी बर्दाश्त है कि बर्दाश्त दी इंतहा। और याद रखो जिन्हां लोगों के अंदरों बर्दाश्त खत्म हो गई है ना, उन्हें अपनियां इज्जत खराब कर लिया ने, उन्होंने अपना मुकाम खराब कर लिया है। लिहाजा सीरत इब्राहिम दे अंदरों पैगाम मिलता है, हजरत जी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर, अपने अंदर हौसला पैदा कर, अपने अंदर तहम्मुल पैदा कर। माड़ी जी गल होई है, गाल कढ़ी है, कतलो गारत ते उतर आउंदा है, एक गाल दे बदले
तू फैर मारन लग पैना, एक गाल दे बदले इट्टां ते रोड़े बरसाउन लग पैना। ओ अगर तेनू ओने कढ़ लईए गाल, ओने उच्चा बोलिया, तू अपना हौसला विखा, तू अपना थोड़ा जा किरदार विखा, थोड़ी जी बर्दाश्त विखा। जिवें तेरे अंदर बर्दाश्त आएगी, आसमान तो रब दी रहमत तेरी मदद वास्ते उतरेगी। ओ कायनात सारी मिल के तेनू जलील करना चाहे, बोलो उस बंदे नू अल्लाह पाक जलील होन देंदे, जलील नहीं जे होन देंदे। अल्लाह पाक बड़ी अजमत अता करते ने। जरा इस सीरत के उपर अमल करके तो वेखो, अपने हौसले और अपने सबर की लिमिट नू मिटा, जरा आगे बढ़ा के तो देखो, और अपने बर्दाश्त की लिमिट नू जरा थोड़ा जिहा ज्यादा करके वेखो। ए वेख लवो, आजमा लवो, तजर्बा कर लवो कि घर के अंदर शादी का भाई साहब मौका होए, ए जड़ियाँ गल्लां ने ना, जड़ियाँ ए गल्लां दा सीरत इब्राहिम का पता उदों लगता है जिदे साडे घर अंदर या गमी का मौका होए या खुशी का मौका होए। नॉर्मल हालात के अंदर तो सारे काम चलते रहंदे ने। नॉर्मल हालात के अंदर ये गल्लां जड़ियां ने ना, इन्हां नूं बंदा फील नहीं करता, उस अंदाज अंदर बयान भी नहीं कर सकता, वो घर के अंदर माहौल भी नहीं। ये माहौल का पता उदों लगता है, सीरत इब्राहिम सुनाओ कदों, अमल करो कदों, जदों घर के अंदर खुशी का मौका होए। खुशी का मौका होए तो घर के अंदर म्यूजिक चल रहा होए कंजरां दा, और कंजरां दा म्यूजिक चल रहा होए तो एक नमाजी भाई, नमाजी बाप, नमाजी दादा, नमाजी मामा, नमाजी चाचा, नमाजी भाई जाके कहे, मेरे भाई जी, अम्मी जी, ए मेरे घर वाले हो, अपनी औरतों को बिठा के कहो, यह जड़ा अंदाज ने ना, यह अंदाज मुसलमाना वाला नहीं। इन्नी गल करन दी उस झुरमट के अंदर देर है, फौरी पता जवाब की आएगा, हाँ तेनू तो साड़ियाँ खुशियाँ चंगियां ही नहीं लगदियां, तू तो सानू खुश रखना ही नहीं चाहता घर के अंदर। यार तेनू खुश रखन ना रखन की तो गल ही नहीं की, ये गल की है, यह जड़ा कंजरा वाला अंदाज बनाया, यह घर मुसलमाना दा है, यह कंजरा दा घर नहीं गा। लिहाजा घर के अंदर यह म्यूजिक ते घर के अंदर बच्चियां दा डांस, यह सारियां चीज़ां गलत है। और फौरी तौर पर तेनों घरों कढ़िया जाएगा, जा चला जा मसीते जाके तहज्जुद पढ़, मसीते जाके नफल पढ़, ते असां जड़ा ना झट शुगर मेला कर लईए। घर के अंदर मेहंदी का प्रोग्राम है, मेहंदी कितों निकल आई है, जरा कड्डो तो सही इस्लाम अंदरों मेहंदी। ए मेहंदी सारा कुछ है जड़ा बेहयाई का काम है। मेहंदी के अंदर जो कुछ हुंदा है, मेहंदी के अंदर जो गौन हुंदा है, मेहंदी के अंदर जो बेहयाई का काम हुंदा है, ये की है? ये हिंदुआं दियां रस्मां ने, ये कोई मुसलमान ना और इस्लाम का कल्चर नहीं, मुसलमाना का कल्चर नहीं, इस्लाम का कल्चर नहीं, ये इस्लाम तो बाहर है। इस मेहंदी नूं जरा रोक के विखा, पता चल जाएगा। ए रखी हुई दाढ़ी का मजाक उड़ाया जाएगा, और ए तेरे रफल जैन का, तेरियां नमाज़ां का, तेरियां तहज्जुदां का फौरी तौर पर मजाक उड़ाया जाएगा। अपनियां नमाज़ां अपने कोल संभाल के रख, अपना इलम अपने कोल संभाल के रख। सानू 4 दिन की खुशी है, 2 दिन बच्चियां नचन दियां ने, नच लैन। अच्छा 2 दिन लानत दा तौक गल पा लो, जायज़ है? 2 दिन बच्चियां दा सर नंगा कर लवो, सारे कज़न साडे, सारे रिश्तेदार ए चाचियां तायां दे कट्ठे हो रहे ने, मोबाइल आन है, सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीरां खिंचियां जा रही ने, महीने 6 लंघदे ने, जदों पैंदियां ने लड़ाइयां, जदों पैंदे ने इख्तिलाफ, जदों घर दियां गल्लां, घर दियां तस्वीरां, बच्चियां दियां तस्वीरां लीक होंदियां ने, सिर फड़ के रोंदा है, हज़रत जी मैं मर गया, माशरे अंदर सर चुकन जोगा नहीं रह गया। मैं क्या तू इस काबल सीगा? जदों तू कुरान ते हदीस का मजाक उड़ाया है, याद रखना, और जड़ा कुरान ते हदीस का मजाक उड़ांदा है, वक्त आउंदा है अल्लाह पाक उन्हें जलील दुनिया के ऊपर जरूर करता है। हाँ हाँ मेहंदी औरतों वास्ते लानी जायज़ है, यह मसला सुन लवो, तवज्जो है ना, तवज्जो है, नाराज तो नहीं हो रहे? हाँ सच्चियां गल्लां मैनूं थोड़ियां करनियां आउंदियां ने, तुसीं सुनन दी जाच सीख लवो, ताकि थोड़ा जा ना साड़ी जिंदगी के अंदर एक बहार आ जाए, रौनक आ जाए। मेहंदी जिहड़ी है लड़की औरत ला सकती है, मेहंदी मर्द वास्ते हत्थां पैरां ते लाउणी जायज़ नहीं। बस यही मसला है, मर्द वास्ते जायज़ नहीं। ये ना जिमन के अंदर तुहानूं मैं एक हदीस सुनावां ते मसले अंदर वंड पै जाए। यह हदीस जरा तवज्जो ना सुनना, अबू दाऊद की रिवायत है। अगर मेहंदी करनी होए ना घर अंदर,
ठीक है औरतां बच्चियां बह के ला लैन, अगर ना लान ना तो ठीक है, जिहड़ी असली हालत है ना जिहड़ी अल्लाह ने तखलीक की इहदे नालों प्यारी तो है ही कोई नहीं। जिहड़ा रंग रूप अंदाज रब ने दे छड़िया इहदे वर्गा नहीं। लेकिन फिर भी औरत बनाओ सिंगार वास्ते एक शरी पर्दे की हदूद अंदर रह के हत्थां उत्थां ते मेहंदी ला लए, बुल रोकना नहीं, ये उन्हां दा हक है, उन्हां दा राइट है, इस्लाम उन्हां नूं नहीं रोकदा। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल ना रवायत अबू दाऊद दे अंदर है, एक हिजड़ा लिआंदा गया। हिजड़ा किनूं कहंदे पता है ना? एक हिजड़ा लिआंदा गया तो नबी पाक ने दे हत्थ वेखे ने, पैर वेखे ने, ए लत्तां ते पैरां दे उपर ना फुल ही फुल पाए होण मेहंदी दे, ए हत्थां दे उपर इन्ने इन्ने बाजू होण ते बाजुआं ते बड़ियां बड़ियां वेलां बनाईयां होण ते बड़े फुल। आपने फरमाया ए की है बई, ए की कीता है? सहाबा इकराम ने दसिया ये जड़ा है तो विचकारला मर्द के करीब करीब ही है विचकारला, लेकिन महबूब जी औरतों की बड़ी सैड मारदा है, मुशाबत करदा है। आपने फरमाया इनू फड़ो, इनू चुको, इतों मदीने चों बाहर जड़ा ना एक जगह का नाम लिया, वो जगह का नाम गालबन अमीक है, मदीने तो बाहर एक बस्ती है। फरमाया इस बंदे नू उत्थे छड्ड आओ। तो सहाबा इकराम ने कहा कि महबूब अलैहिस्सलाम इन्ना इस बंदे के उपर इस मसले के उपर नाराज़ होए ने। एक सहाबी ने कहा महबूब जी इनू कतल ना कर देवां, इनू कतल ना कर देवां। जेड़ा बंदा औरतां दी मुशाबत करदा है, मेहंदी दे फुल हत्थां पैरां ते पाउंदा है, आपने फरमाया नहीं मेरे सहाबा जेड़ा नमाजी होए उन्होंने कतल करने वास्ते मैं दुनिया ते नहीं आया। जेड़ा नमाज जिहदे कोलों वेख लो ना गवाही पै जे बंदा नमाजी है, ओदा कतल करना जायज़ कोई नहीं दीन इस्लाम दे अंदर। इस वास्ते इस बंदे नूं मदीनेओं बाहर कढ़ दे, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ऐसे बंदे नूं मदीनेओं बाहर कढ़ दिता है जिहड़ा औरतां दी मुशाबत करदा है नौजवान है, गबरू जवान है, सिर्फ की है थोड़ा जिहा फेमस लैन वास्ते वो सारा कुछ नकली ला के जिसम दे औज़ा जड़े ला के ना वो ठट्टा पिया करता है वायरल होने वास्ते, सोशल मीडिया के उपर अंदाज इंदा अपनांदा है। मापिया ने मंग मंग के मुंडा लिया, ये नहीं पता जो 14 साल अंदर जाएगा तो इन्हें कुड़ी बन के लोगों के सामने पेश होना है। यार तेनू रब ने मर्द बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा कर। जिन्हों रब ने औरत बनाया, अल्लाह का शुक्र। रब की तखलीक ते तुसा राजी क्यों नहीं हुंदे? लिहाजा सीरत इब्राहिम का पैगाम ये वे, जदों भी घर के अंदर कोई ऐसा माहौल होए गमी खुशी का मौका, ए वेख लवो असा दीन इस्लाम तो जदों हटे हाँ। ऐसे हफ्ते का वाकया तकरीबन लोधरा का, लोधरा साढ़े पंजाब साढ़े नाल है, उत्थे दुनियापुर के नाल लोधरा। तवज्जो करना, वाकया ते गौर करना। तुसां धीआं वाले हो, भैनां वाले हो, वाकया हिला के रख देने वाला है। वो एक बरात आई है, कुड़ी वाले अपने साजो समान लैके खाना तैयार करके मैरिज हाल बैठे ने। 12 बज गए, 1 बज गए, बरात ना आई। 1:30 हो गया, 2 हो गया, 3 बज गया, बरात ना आई। फोन किया बाप ने भी टाइम जोड़ा है ना 5-4 बजे का टाइम है मैरिज हाल का, या 5 बजे का लिया तो इन्होंने फिर बंद कर देना, खाना ठंडा हो रहा है। तो अगों पता की जवाब आया? उन्हें कहा भी जी कुड़ी तुसां साडे नाल तोरन लगे हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 125 ਹੁੰਦਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵਿਆਹਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ? ਮੈਂ 25-30 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। तो इन्हें बाप ने कहा अच्छा इंज करो तुसी आ जाओ, निकाह हो जाए, मैं बाद अंदर दे देंगा। हुण इस वक्त है मौका नहीं, इस वक्त मेरी जेब इजाजत नहीं देंदी, वरना मैं हुणे चुक के लिया लवां। मैं अपनी धी नूं जलील हुंदियां नहीं वेखना चाहना एक मोटरसाइकिल बदले। एडे जलील इंसान, एडे गिरे हुए इंसान, जिस बंदे ने धी दे दी है 30 लाख का नाल ट्रक भर के समान का दे छड़िया,
ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਏਡੇ ਜ਼ਲੀਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਧੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਲਾਨਤ ਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਮੰਗਣਾ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਉਹ गिफ्ट है, वो सुन्नत है, वो सही तरीका है। लेकिन जदों मुतालबे करने शुरू कर देवांगे, याद रख लानत दा आगाज तेरे घर दे अंदर हो रहा है। खुदा रा दीन वाल लाओ, इस्लाम वाल लाओ, शरीयत वाल लाओ। सीरत इब्राहिम तुहानू मैनू पैगाम की देंदी है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम कौम नो ते अपने बाप नू वाजो नसीहत करन तो बाद आन पहुंचे ने नमरूद दे दरबार दे अंदर। जदों नमरूद दे दरबार दे अंदर पहुंचे ने, उत्थे आके नमरूद का सामना किया है। मैं सदके कुर्बान जावा, अपना घर और अपने वालिदैन, अपना बाप ते अपनी कौम इनू छड़ के ते फिर गए ने नमरूद दे दरबार अंदर। ए इको ही ये तौहीद परस्त जड़ियां फजावां ते हवावां ने, ये भी सारियां नमरूद दे नाल है, बाप दे नाल है दे, और सारी एदी कौम दे नाल है। कौम सारी खिलाफ है, कौम कबीला बरादरी सारी खिलाफ है, बादशाह खिलाफ है। ते जाके पता की कहन लगे ने जदों उन्होंने झगड़ा किया रब दे बारे। फिर आइए जरा सुनिए अल्लाह पाक दा कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु दा फरमान सूरह बकरा है। जरा सुनिए अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया है, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी, जरा सुनिए। इन्होंने दियो कुर्सी, दियो जे कुर्सी ते बहना, जे थले बहना जे ते जगह दियो, ते ज़रा जगह दियो, ते थोड़े थोड़े कोशिश करो भी अगे अगे हो जाओ, ताकि पिछे जो बंदियां ने आना है ना, उन्होंने बार बार फिर दरवाज़ा खोलना है तो बाहर निकल जाना है, क्योंकि जगह नहीं। तो कोई 5 7 10 बंदियां की पिछे जगह बन जाएगी, ताकि असां तवज्जो दे नाल सुन लवांगे तो मैं बयान कर लवांगा। थोड़े थोड़े अगे हो जाओ माशाअल्लाह, कोई गल नहीं। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ जवानी अंदर ही माशाअल्लाह टेकां लाइयां ने, बुढ़े होए ने हैं, ते जिहड़े बुढ़े बुढ़े ने ना वो बगैर टेक तो अजे भी बहिंदे ने। ते हिसाब हुण आपे ला लो भी हालत की है। तवज्जो करना, अल्लाह पाक दा कुरान फरमाया, अल्लाह पाक ने अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाला अना उहयी व उमीत क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। नमरूद दा दरबार है ते कल्ला तौहीद परस जनाबे इब्राहीम पैगंबर खड़े ने। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही, रब दे मामले अंदर में एक मुनाजरा तय पा गया है। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनाजर बन के अपने दलाइल लेके नमरूद दे दरबार अंदर जाके हाजिर हो गए ने, तशरीफ लै गए ने ते नमरूद दा सामना करते ने। पता की आंदे ने, इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी, जदों इब्राहीम पैगंबर ने फरमाया है कि मेरा रब ते होवे, ओ नमरूद अपने आप नू रब कहन वाले आ, इन्हां मूर्तियां दियां पूजा करवान वाले आ, इस चंद ते सूरज नू सजदे करवान वाले आ, अपने अगे अपनी कौम नू झुकान वाले आ। जरा कन खोल के सुन, रब्बियल्लज़ी रब्बियल्लज़ी, मैं ते रब ओनू मन्निया है, युहयी व युमीत, जेड़ा रब जिंदा भी करदा है ते मार भी देंदा है। इन्नी गल सुनिए ते नमरूद बोल के की आंदा है, क़ाला अना उहयी व उमीत, ओ इब्राहीम ये काम ते मैं भी कर लेना वा, मैं जिंदा भी करना वा ते मारदा भी आ। इन्हें फौरी तौर ते अमल दरामद करान वास्ते
واسطے ابراہیم پیغمبر نو اعتماد دے اندر لین واسطے کی کیتا ہے دو قیدیاں نو بلا لے آئے جیڑا قیدی عمر قید ہے اور انہاں اندر دوسرا قیدی جیڑا ہے انہوں سزائے موت دا حکم ہو گیا ہے اے سزائے موت دے حکم والے قیدی نو آزاد کر دیتا ہے اور جس بندے نو قید عمر قید ہوئی ہے انہوں چوکے پھانسی دے پندے تے لٹکا کے کہہ لگا اے ابراہیم ویکو جڑا مریا سی میں زندہ کر چڑے آئے اور جڑا زندہ سی میں انہوں مار چڑے آئے جناب ابراہیم پیغمبر فرماندے نے اے جڑا مشرک ہوندا ہے اے اپنی عقل کٹ کے تھلے رکھ کے تے آپ اتے کھڑا ہو جاندا ہے مشرک دی عقل اے دماغ اندر نہیں بلکہ تے گٹیاں دے اندر پیراں دے تھلے ہوندی ہے میں کوئی گل کر رہا تے اگوں کوئی جواب دے رہا ہے لہٰذا زیادہ بحث تے مباحثہ ٹھیک کوئی نہیں جناب ابراہیم پیغمبر نے دوسرا سوال رکھ دیتا اچھا تو زندہ بھی کر لینا ہے تے مار بھی لینا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق او نمرود کن کھول کے سن لے میں تے رب اونوں منیا ہے میں تے داتا اونوں منیا ہے میں تے مشکل کشا اونوں منیا ہے میں تے رنج بخش اونوں منیا ہے میں تے گنج بخش انہوں منے آئے میں تے بگڑے کم سوارن والا انہوں منے آئے میں تے کائنات دا خالق انہوں منے آئے میں تے عزتاں دین والا مالک انہوں منے آئے میں تے ذلتاں دین والا مالک انہوں منے آئے او میرا رب او رب جڑا سورج مشرق دی طرفوں طلوع کردا ہے مشرق دی طرفوں کردا ہے فاتی بیہا من المغرب اگر اپنے آپ نو رب مننا ہے اپنے آپ نو رب مننا ہے میرا رب مشرق دی طرفوں سورج کڑدا ہے اگر اپنے آپ نو رب منوانا چاہنا ہے تے ذرا کڈنا کلوں سورج مغرب دی طرفوں سورج کڈ کے وکھا میرا رب تے مشرق دی طرفوں کڑدا ہے جدو اینی گل کیتی ہے تے نمرود جیڑا ہے ایدیاں بلیاں ٹھلیاں پہ گئیاں تے اکھاں جھک گئیاں اے فوری طور تے پانیوں پانی ہو کے کی کردا ہے فبہت الذی کفر اے دے منہ دے اوپر موراں لگ گئیاں اے دا منہ بند ہو گیا فبہت الذی کفر اے دے کولوں کوئی جواب نہ آیا فبہت الذی کفر بس اے دے ٹھپے لگ گئے زبان دے اوپر نہ جواب دے سکیا نہ گل کر سکیا فبہت الذی کفر نمرود جڑا ہے اے دی زبان بند ہو گئی ہے اللہ فرماندے نے واللہ لا یہدی القوم الظالمین او کائنات دے لوگو جڑا شرک کرن والا ہے ظالم ہے ظالمین قوم نو اللہ ہدایت دیندے جدو بندہ ظالم بن جائے شرک بہت وڈا ظلم ہے جڑا شرک کرے وہ ظلم کردا ہے جڑا ظلم کرے وہ ظالم بن جاندا ہے تے ظالم بندے دے لاگے اللہ پاک ہدایت جیسا نور نہیں آن دیندے جس وقت نمرود نو یہ دعوت دیتی ہے نمرود دا منہ بند ہو گیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام مناظرہ جیت کے نکل آئے نے پھر انہوں نے ایک چوتھا مرحلہ چوتھا انداز شروع کیتا ہے وہ جڑا چوتھا انداز شروع کیتا ہے وہ پتہ کی ہے اے قرآن پاک تے 17واں سپارہ اے سورت نکل آئی ہے انبیاء سورت الانبیاء دے اندر پھر اخیر کر دیتی ہے انداز ہی بدل لیا ہے کمال دا انداز بنا چھڑیا ہے تے پتہ کی فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي
ज़लालिम मुबीन क़ालू अजितना बिलहक़ अम अंत मिनल लाइबीन क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़। रब दियां तरीफां ते रब दियां सिफतां ते शान दी गल आ रही है। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन व तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तवल्लू मुदबिरीन फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम क़ालू फ़अतू बिही अला आयुनिन्नासि लअल्लहुम यशहदून क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून फ़रजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़्ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम उफ़्फ़िन लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह तेरे कुरान तो कुर्बान जावा। सुनो ज़रा तर्जमा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाते ने अपनी कौम दे अंदर बह के अपने बाप नू सामने बा के ते कौम दे अंदर ए चौथा मरहला इब्राहीम दी दावत दा। जनाब इब्राहीम पैगंबर की फरमाते ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ क़ाल लि अबीही व कौमिही, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान ते ऐ सारी दी सारी कौम, मा हाज़िही तमासीलुल्लती व अंतुम लहा आकिफून। ऐ मेरे बाबा जान उन्हां मूर्तियां दी पूजा करदे हो, ऐ मेरी कौम उस मूर्तियां दी पूजा करदे हो और उन्हां दे उपर अपने हत्थां नाल बना के मुजावर बन के बह जाते हो, इन्हां दे कोलों नजरां नियाज मंगते हो, इन्हां दे उपर लिया के चढ़ावे चढ़ाते हो। जरा दसो ते सही। कालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। कौम बोल के आंदी है ओ इब्राहीम कन खोल के सुन ते अखां खोल के तक लै, असां तां इन्हां दी पूजा करने आ क्योंकि साडे बाप दाता इवें ही करदे रहे ने। साडे बाप दादा इवें ही करदे रहे और यही अंदाज साडे अंदर है। लै मेरे प्यो ने अज तक गैरां अंदर रिश्ता कीता ही कोई नहीं, मैं वढ़ के सुट दियांगा बुढ़ी हो जे भावें, लेकिन मैं जट हां ते जट्टां अंदर ही रिश्ता करना है। मैं बट्टा अंदर रिश्ता करना है। मैं शेखा अंदर रिश्ता करना है। जनाब मैं सैयद हुन्ना वा, लिहाजा सैयदा अंदर रिश्ता करांगे। बच्चियां 50-50 साल नूं पहुंच गईयां लेकिन रिश्ता नहीं लभ रहा। क्यों? क्योंकि इन्हें बरादरी दा बुत सिर ते सवार कीता है।
बेहतर है सोने ते सुहागा है। अगर नेक रिश्ता पूरा जोड़ सोमो सलात दा पाबंद बच्चा बरादरी अंदर मिल जाए ज़्यादा बेहतर है, अफजल है, ऊला है। लेकिन बरादरी अंदर अगर ना मिले, बरादरी तो बाहर करना, कोई कुफर, कोई शिरक, कोई गुनाह कोई नहीं। असी अपने बाबियां दियां पुरानियां गल्लां जिहड़ियां रस्मां तुरियां होंदियां ने, बई अच्छा भी तेरा बाप गलत हो सकता है या नहीं हो सकता। वो अल्लाह दे बंदे ए दीन है जिहड़ा हक और सच है। बाप गलत हो सकता दीन ना अपनाया होए। बच्चियां जवान कर लियां, जवान करके बुढ़ापे की तरफ जा रही ने, लेकिन रिश्ता नहीं कर रहा। वजह की है? बरादरी च मिलता नहीं। अगर कर दिता है रिश्ता, धी नूं पढ़ा लिखा के सोमो सलात दी पाबंद, सीरत सूरत दी सोहनी माशाअल्लाह, ते बरादरी वेख के बाहर लभा कोई नहीं। वो नशई जे मुंडे नूं दे छड्डीए, बेनमाज दे मुंडे नूं दे छड्डीए, लेकिन दिल अंदरों ज़हन अंदरों सिर्फ ए गल सिर दे उपर सवार करके वजन नहीं उतारिया कि बरादरी तो बाहर नहीं करना। मेरे भाईओ, बरादरियां एक पहचान है। बरादरियां च कुछ नहीं रखिया, कुछ भी नहीं रखिया। बरादरियां च एक पहचान है। साडा बाप असल केड़ा है की भला? केड़ा बाप है? केड़ा? आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा कोई बंदा मैनू दसे आदम अलैहिस्सलाम दी कौम की सी? 100 रुपया नाम, रेट वधावांगा अगर हिम्मत करो। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दी कौम की सी? पढ़ लो पूरा कुरान, हदीसां पढ़ लो, कोई तरीख चुक के लिया के मैनू कौम दस दिओ। ओए कौम सिर्फ एक कबीला, कौम एक पहचान दी हद तक, ताकि किसी नूं लभना आसान होए भी ए कौम कबीला है, बरादरी है, पुछ दस के उहदे तक पहुँचा जा सकता है। इत्थों तक कौम ते बरादरी है। बरल कौम ते बरादरी नूं सिर ते सवार करके ना तकब्बर करिया कर, ना गरूर करिया कर। यार सारियां कौमां जिन्नियां भी कौमां ने, ये कौमां पहचान दी हद तक रख, लेकिन इनू दीन इस्लाम शरीयत ना बना लै। और बोते दा बरादरी दा कौम दा सिर ते सवार करके ये ना कह मेरी कौम बड़ी वड्डी है, मेरी बरादरी बड़ी वड्डी है। मैनू पता तू तो मरासियां दा मुंडा है, तू तो मरासियां दा मुंडा है। और ना मेरे प्यारे भाईओ, इंज दे ताने नहीं दई दे, रब नाराज हो जाता है। इंज दियां गल्लां करके किसी दे दिल ते ठोकर नहीं मारी दी। ये हकूकुल इबाद दा मसला है। किसी नूं बरादरी दा कौम दा ताना दे देना। अगर कोई माड़ी कौम दे अंदर कोई ओवें दी बदनाम जिहड़ी कौम है उहदे अंदर बच्चा पैदा हो जाए, इहदे विच कसूर वो बच्चे दा है? दस मैनू। ये तू रब दी जात ते इतराज़ पिया करना है भी अल्लाह पाक ने तेनू पैदा कीता ते कीता क्यों? मिल के बोलो, कौम बरादरी वो एक दीन दा हिस्सा नहीं। ठीक है, तेनू तेरी बरादरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तू जिस बरादरी अंदर है तेनू तेरी बरादरी मुबारक होए, तेनू तेरी कौम मुबारक होए। लेकिन किसी की बरादरी नूं ताना नहीं देईदा, किसी की बरादरी नूं बुरा नहीं कहीदा। और धियां भैणां दे रिश्ते अगर अच्छे मिलन गैर बरादरी दे अंदर, अपनी बोली वेखो, उन्हां दा उठन बहन वेखो, रलदा मिलदा जोड़ है, बहन उठन ठीक है, बोली तुहाडे नाल रलदी है, ते अल्लाह दा नाम लैके दीन वेख के कर दिओ रिश्ता। सैयदना इब्राहीम, सारे कह दिओ अलैहि सलातु वसलाम। सैयदना इब्राहीम अलैहि सलातु वसलाम ने जदों दावत दी ना, उन्होंने पता की किया कि साडे अबाओ अजदाद इंज ही करते आए ने, लिहाजा असां भी इंज कर रहे हैं। साडे बाप दादा भी पूजते आए ने, लिहाजा असां भी इंज ही पूजना है। तो फिर अगे पता की किया? काला लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। जनाबे इब्राहीम पैगंबर फरमाते ने, सुन लो ए कौम, तुसा भी ते तुहाडे बाप दादा भी सारे दे सारे, जरा कन चुकिया जे मुल्तान वाले हो, जुमलियां ते गौर करना। अल्लाह दे कुरान दा 17वां सुपारा सूरह अंबिया आयत नंबर 54 घर जाके तर्जमे वाला कुरान पढ़ लिया जे, पढ़ लिया जे। वा आबाउकुम, तुसा भी ते तुहाडे अबाओ अजदाद फी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही दे अंदर सो। ते मैं इब्राहीम दा कन खोल के फतवा सुन लो, तुसा भी गुमराह हो ते तुहाडे बाप दादा भी गुमराह सन। पूरी कौम एक तरफ होए, किसी नूं गुमराह कह के वेख लो।
कभी कह के वेखो गुमराह, उन्होंने गुमराह कहना कोई सौखा काम है। बाप सामने बैठा होए तो बाप नूं कहे कि मेरा बाप गुमराह है, ਉਹ बड़ा औखा काम है। ये तौहीद दी जुर्रत अल्लाह पाक ने जनाब इब्राहीम पैगंबर नूं दिती है। काला लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन कालो अजितना बिल हक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। जनाब इब्राहीम नूं सारी कौम कह लगी है इब्राहीम ऐ सच्ची गल पै करदे हो, हक गल करदे हो या साडे नाल मजाक पै करदे हो, एवें मजाक अंदर कह रहे हो। जनाब इब्राहीम पैगंबर फरमाते ने काला बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फतरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। जनाब इब्राहीम फरमाते ने ओ तुहाडा ते मेरा रब ओ रब है जिन्हें ऐ ज़मीनां ते आसमानां नूं पैदा कीता है। ये रब है, इस तो इलावा सारा कुछ गलत है, इस तो इलावा सारा कुछ झूठ है। व आना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और इस बात दे ऊपर मैं इब्राहीम गवाह वां। व तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लो मुदबिरीन। अल्लाह पाक दी कसम है मैं ज़रूर तदबीर करांगा, मैं ज़रूर एक चाल चलांगा जदों तुसा चले जाओगे पीड़ फेर के, जदों अपनी शादी ते मेलियां ते चले जाओगे मैं ज़रूर एक चाल चलांगा, तुसा मुंह दुखान दे काबल नहीं रहोगे। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। जदों सारी दी सारी कौम चली गई है, ए कबीला चला गया है, ए मेलियां दे ऊपर चला गया इब्राहीम पैगंबर एक थोड़ा लैके एक आज़ार ते सब्बल लैके वड़ गए ने बुतखाने दे अंदर। इन्हां ने तोड़ना शुरू कर दिता, एक दे सिर अंदर मारिया, बावां भन दित्तियां ते गर्दनां तोड़ दित्तियां, सारे दे सारे चिकना चूर ते रेजा रेजा करके रख छड्डे ने। जुज़ाज़न इन्हां दे टुकड़े कर छड्डे ने ते इन्हां दे अंदर जिहड़ा सब नालों बड़ा है ओनू छोड़ दिता है ते अपना कवाड़ा अपना आज़ार जिहड़ा है सब्बल है ओदे कंधे दे ऊपर रख दिती है, ताकि कौम आएगी ते आके वेखेगी कि साडे वड्डे ने छोटियां नू क्यों मारिया, वजह की है। ये उन्हां दी एक तदबीर सी, जदों ये तदबीर खेड़ छड्डी है वो वापस आए ने ते वापस आके की कहिंदे ने कालू मन फ़अल हाज़ा बि आलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। ऐ साडी कौम ऐ साडे अलावां दे नाल साडे रब्बां दे नाल ऐ किहड़े बंदे ने कम कीता है, ओ बंदा ते बड़ा ही ज़ालिम बंदा है। कालू समीना फतन यज़कुरुहुम, ये सारे दे सारे कह लगे एक नौजवान जिदा नाम इब्राहीम है, असां ओनू वेने आ, ओ इब्राहीम साडे इलावां दियां गल्लां बड़ियां करदा है।